हाय, मेरा नाम समीर खान है। मैंने नीट यूजी 2022 में ऑल इंडिया रैंक 1006 हासिल की है। मेरा नीट स्कोर है 676 और मेरी इस कामयाबी का पूरा श्रेय मैं अपने टीचर शाहिद अंसारी सर और अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे पूरी हेल्प की और मुझे सपोर्ट किया मेरे टफ़ टाइम में और मेरी प्रॉब्लम्स को भी दूर करने में आसानी की। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि नीट की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाहर आपको एक सिंगल लाइन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल लाइन, चाहे वो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हो, बायोलॉजी की एनसीईआरटी हो। और बायोलॉजी की एनसीईआरटी जब आप पढ़ें तो 2-3 लाइन पढ़ने के बाद इस तरह पढ़ें कि खुद से क्वेश्चन फ्रेम करें कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह रीड करें। और टाइम टू टाइम, मतलब एक फ़िक्स टाइम में ही रीड करें, पार्ट्स में डिवाइड करके। इससे आपको इजी भी होगा और आप जल्दी से एक चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। ये नहीं कि पूरा दिन आप एक चैप्टर को लेकर बैठे रहें। और फ़िज़िक्स में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस गिवन होते हैं, सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिस करें। और केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी रीड करें, एनसीईआरटी का टेक्स्ट, स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। और फिज़िकल केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें और फिज़िकल केमिस्ट्री में थोड़ी थ्योरी एनसीईआरटी में गिवन है, उसको भी रीड करें। बायोलॉजी में जैसा मैंने बताया कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करें और जो डाउट्स आएँ अपने टीचर से पूछें और ख़ुद से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करें लाइन टू लाइन। और एनसीईआरटी में समरी भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट समरी से ही फ्रेम किए जाते हैं। नीट की प्रिपरेशन करते समय सबसे पहले अपने क्लास के नोट्स मैं रिवाइज़ करता था, फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी का टेक्स्ट रीड करता था और जो भी मुझे प्रॉब्लम आती थी एनसीईआरटी के टेक्स्ट में, अपने नोट्स में, वो मैं अपने टीचर से जाके तुरंत कंसल्ट करता था और उनसे पूछता था। और यदि टीचर्स से समझ आ जाता था तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसे इंटरनेट पे भी सर्च करके थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेता था। और कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में ऐसी होती हैं जो मतलब डायरेक्ट पढ़ने से नहीं समझ में आती, उसके लिए मैं अलग से रेफरेंस बुक का यूज़ करता था। और प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करें। और फिज़िक्स में ऐसा होता है कि फ़िज़िक्स में एमसीक्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, उन स्टैंडर्ड क्वेश्चन को रीड करें, उनके सॉल्यूशंस को रीड करें। फ़िज़िक्स में हमेशा उस सोर्स का इस्तेमाल करें जिसके आपके पास सॉल्यूशंस मौजूद हो। तो क्वेश्चन रीड करें, सॉल्यूशन रीड करें करके आप अपने फ़िज़िक्स के एक चैप्टर को रिवाइज़ करें। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी, मतलब मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। कई बार नहीं भी मैनेज हो पाता, लेकिन यह है कि जब मैनेज नहीं हो पाता तो जो हमारे आसपास हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हम उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं। सबसे टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपनी स्लीप को फ़िक्स करें। आप एक फ़िक्स टाइम रखें स्लीप का कि इस टाइम हमें सोना है, उसके बाद अपना मतलब जो और काम है उनको अपने फ़िक्स टाइम करें और पढ़ाई का टाइम डिवाइड करें। तो ये है कि अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें, अपने टीचर से पूछें और ख़ुद भी एनालाइज़ करें, और जो गलतियाँ हों उनको लिख लें और उसे एक डायरी में अलग से नोट कर लें जो आपसे गलतियाँ हुई हों, और फिर उसको रीड करें ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। और अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि पेपर भी टफ आ जाता है टेस्ट में, तो उसमें मतलब बस अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद से सॉल्व करें। मेरा नाम राशिद ख़ान, मेरे बच्चे ने नीट क्लियर किया है और मुझे बहुत खुशी है। बच्चों को कहना चाहता हूँ, सभी बच्चों को, पेरेंट्स वगैरह को, कि अब बच्चों को आगे बढ़ाएं, ध्यान दें और इनका ख्याल रखें। मेरा नाम खुर्शीदा है। क्या कहना चाहेंगे? और माशाल्लाह ये कहना चाहेंगे कि बच्चे ने इतना अच्छा वो किया, अल्लाह के हुक्म से बहुत खुशी हो रही, पूरे घर को बहुत खुश है। पूरा घर के बच्चे ने अल्लाह पाक ने इस काबिल किया बच्चे को, बहुत दिल खुश हो रहा, सबका हो रहा। मेरा नाम आरफा। सिलेक्शन तो ये खुशी की बात है। मैं इसे ये कहना चाहूँगी, ज़्यादातर डॉक्टर बनने के बाद में ना इसे लोगों की ही सेवा करनी चाहिए, इसे डॉक्टर ही उनके लिए बनना चाहिए।
को ना फ्री मरीज़ देखने चाहिए। शाहिद अंसारी, डायरेक्टर हैं बायोलॉजी टीचर ABC इंस्टीट्यूट सहारनपुर से। आज हम हैं देवबंद में समीर खान के घर पर, जिन्होंने इस बार नीट UG 2022 में 676 मार्क्स स्कोर किए हैं और इनकी बहुत अच्छी रैंक 1006 आई है और इसके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की। इसका पूरा श्रेय इनकी खुद की मेहनत, इनके माता पिता का जो लगन अथक प्रयास रहा है इनको कामयाब करने में, और जो ABC इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको जाता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ ABC इंस्टीट्यूट की तरफ से समीर खान को उनके इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और ये कामना करता हूँ कि एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे और पूरे सहारनपुर ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।